सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है सर? दिशा। मैंने 22 साल लगा दिए उस काम पर और अब मैंने हल्की सी दिशा चेंज की। क्या करा? अपनी दिशा को बदल दिया। अगर 22 साल पहले दिशा बदल गई होती ना सर, तो मेरी दशा बदल गई होती है कि नहीं? समझ रहे बात समझ में आ रही है? Yes. कि मैं भी विदेशों में घूम रहा होता, वर्ल्ड टूर पे जा रहा होता, करोड़ों रुपए मेरे घर पे बिना काम किया है कि नहीं? Yes. जीनी है ना ऐसी जिंदगी, ऐसी सपना। Yes. घूमने भी जाए, मौज भी करें और फैक्ट्री भी चलती रहे। Yes. वर्ल्ड टूर पे कैसे जाएंगे? 180 दिन लगते हैं, 100 दिन 150 दिन लगते हैं पूरे विश्व का सफर करने में। मैं चाहता हूँ मेरे को जाना है, पूरा विश्व घूमना है, पर ये मेरे फिटनेस में संभव नहीं था क्योंकि 1.5 साल निकालता तो फैक्ट्री के ताले लग जाते। और इस सिस्टम में ये ताकत है कि मैं 150 दिन घूमने भी जाऊंगा तो भी मेरे घर में करोड़ों रुपए की इनकम ये सिस्टम देगा। मेरे भीतर ये आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने भीतर वो मर्दानगी होनी चाहिए, आपके भीतर वो आग होनी चाहिए कि उस लेवल तक बिजनेस को जीते जी लेकर के जाना। अगर डायरेक्शन हवाई जहाज चालू हुआ दिल्ली से उड़ना और मान लो कितने 3-4 डिग्री, कितने डिग्री? 180 डिग्री की बात नहीं कर रहा, 90 डिग्री की भी बात नहीं कर रहा, मैं कितने की बात कर रहा हूँ? केवल 4 डिग्री डायरेक्शन चेंज करने से दिल्ली से उड़ने वाला हवाई जहाज मुंबई की जगह चेन्नई में जाकर के उतर जाता है। कितना? चेन्नई में जाकर के। पर वो 4 डिग्री आज फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्यों? 4 डिग्री में क्या है? ओके ओके, ऐसे करो ना कि यार इतने समय क्या फर्क पड़ जाएगा? इतने से तो अगर बहुत लंबे समय तक देखा जाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है साहब, है ना? मुझे 22 साल देरी से आने का, इस निर्णय का, केवल अपना नजरिया इतना सा फोकस चेंज किया, जो पहले हो जाता तो आज मेरी बिजनेस का डबल डायमेंड होता और करोड़ों रुपए की इनकम में इस सिस्टम से भेज चुका होता। अच्छा, एक दिन आपको पेट भर के खाना खिलाया, पेट भर के, जो चीज आपको पसंद है और जितनी आप खाना चाहते हैं, तो क्या एक दिन में इतने मोटे हो जाओगे? सर एक दिन में हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। कितने समय का प्रयास है ये? कितने सालों की मेहनत है? ओवर ईटिंग भी आपको कई सालों तक करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी ये दशा, ये विपरीत दिशा में भी काम करता है। क्यों बताना चाह रहा हूँ कि अगर डायरेक्शन सही की जगह, निर्णय सही की जगह जरा सा भी गलत हुआ, जरा सी भी चूक हुई और जाना था चीन और पहुंचा में जाना, है ना? बात समझ में आ गई? तो एक दिन में नहीं होता है। हम जिम जाते हैं, है ना? कई लोग कसरत करते हैं, योगा करते हैं, तीसरे दिन देखते हैं कांच के सामने खड़े होकर फर्क पड़ा कि 3 दिन में चाहिए, 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन हो गए, 10 दिन में ही कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगर आप 3 साल कंटिन्यूस जिम चले जाओगे तो गारंटी है 10 किलो ऐसी हो जाएगी। तो कई सालों तक, है ना, हम लंबे समय तक किए गए छोटे छोटे प्रयास बहुत बेहतर परिणाम लाते हैं, बहुत बड़े परिणाम लाते हैं। कितने लोगों ने दशरथ मांझी का नाम सुना है? दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन। इनकी धर्मपत्नी जब ये पहाड़ पर काम कर रहे थे, वो प्रेग्नेंट थी, इनके लिए खाना लेकर के आ रही थी, पैर फिसला, गिर पड़ी, लहूलुहान हो गई। इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कंधे पर बांधा उसे। कहाँ बांधा? अपने कंधे पर अपनी बीवी को बांधा और बांध करके, बीवी बहुत प्रेम करते थे, और लेकर के हॉस्पिटल गए। रास्ते में ये पहाड़ आता था तो इसलिए 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ा। अगर इस पहाड़ नहीं होता, रास्ता होता, तो वो 70 किलोमीटर की जगह तो 20 किलोमीटर ही इनको सफर करना पड़ता। तो अब आप बात समझिए कि जब ये लेकर के पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा बहुत देरी हो गई आपको, ये तो पहले ही मान चुकी है। और उस बात से इतना गुस्सा था इनके भीतर कि अकेला चीनी हथौड़ी लेकर के निकल पड़ा।
निकल पड़ा और लगातार 22 सालों तक करता रहा, निरंतर प्रयास करता रहा और एक दिन इतिहास रख दिया। आपकी जीवनी पर किसी ने आज तक पिक्चर नहीं बनाई और दशरथ मांझी को पर मूवी बन चुकी है, दशरथ मांझी द रियल माउंटेन। और हम बकवास सुनते आए हैं बचपन से बकवास सुनते आए हैं कि अब करते हैं, फिर खुद से भी करते हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकता, एक आम आदमी कर ही क्या सकता है, ज्यादा हवा मत उड़, तुझे सामने मत दे, अकेला चना झाड़ नहीं तोड़ सकता, अरे अकेला व्यक्ति पहाड़ तोड़ सकता है। तो एक बार फिर से दोहरा सकते हैं, परेशान तो नहीं हो रहा? पक्की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये बात गहराई से समझ में आए कि छोटे छोटे प्रयास यदि लंबे समय तक किए जाएं तो बहुत बड़े परिणाम आते हैं। तो हमारा एक समस्या है, समस्या क्या है, हमने अपने दिमाग के अंदर एक मीटर फिट कर रखा है। क्या कर रखा? मीटर। हर व्यक्ति ने अपने दिमाग में वो मीटर लगा रखा है और उस मीटर की वजह से जिंदगी में कितनी बड़ी तकलीफ होती है उसको समझना पड़ेगा। मैं कहता हूं इस सिस्टम से एक दिन आपके 5 लाख रुपए महीने का चेक आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? अब मैं कहता हूं कि एक दिन आपके 50 लाख रुपए महीने का चेक आएगा। कितने लोगों के मन में पीछे लाइन चल रही है कि ये मामला थोड़ा औकात के बाहर का है। सच बताना पड़े, बिल्कुल सच बताना पड़े। यार इस जन्म में आगे लगता है कि इतने तक तो है ना। देखो मुझे पता लगा है इसके बारे में क्या चल रहा है, मुझे यहाँ से सब पता लग रहा है, वहां बैठ के आपको नहीं चल रहा होगा। मुझे एक ही व्यक्ति का पता चल रहा है कि किसके मन में चल रहा है कि यार ये मामला थोड़ा सा मीटर है, मीटर सेट कर रखा है 5 लाख पे, 50 लाख पे जाने ही नहीं दे रहे उसको, वो काला जाना चाह रहा है ना, पर आप जाने ही नहीं दे रहे, अपनी औकात कितनी है भैया, आगे की मत सोच, है ना। क्या कर रहा है? अगर बात आती है कि नया घर बनाना है तो सपने भी ऐसे मकान और ऐसी गाड़ी का है ना। इसका तो सपना भी नहीं आता है कि यार बहुत मर्सिडीज 10 करोड़ की कारें मेरे घर के बाहर खड़ी होगी और 100 करोड़ का मेरा बंगला होगा, सपना ही नहीं आता, क्योंकि मीटर को कौन सेट कर रखा था। यहाँ आते ही मीटर फेल, नहीं मीटर जाना चाहता है तो आप कहते हो रुक जाए, आप तेरी औकात के बाहर का मामला है, जरा मत देख। क्या करते हो? कौन रोकता है? कौन रोकता है? मीटर। 5 लाख से 50 लाख पे जाने से कौन रोक रहा है? आप खुद। आपने खुद ने अपने दिमाग में बेवजह का मीटर लगा रखा है, आपने खुद ने अपने आप को, अपने भविष्य को रोक रखा है। जब भी मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी गाड़ी एक दिन आसिम से आएगी तो होंडा सिटी पे यकीन हो जाता है, पर जितनी भी बार मैंने मर्सिडीज का नाम लिया शायद बहुत कम लोग होंगे जिन पे यकीन हो गया एक दिन आसिम से मर्सिडीज पे आएगी, है ना। गारंटी नहीं, 5% लोगों को यकीन नहीं हुआ होगा, 95% लोगों को ये यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि एक दिन आसिम से मर्सिडीज भी आएगी, है ना। नहीं हो रहा नहीं साउंड वाले भैया कहता है कि नहीं दिमाग आपसे कर रखा है ना कहीं ना कहीं अगर सपना आ जाए कि मैं भी धीरू भाई अंबानी बनूंगा, तो पता है मैं बताऊं सच में किसी दूसरे से भी नहीं, अपने आप से भी जब मन में बात करते हैं खुद ही कहते हैं कि 10 जन्म लग जाएंगे तो भी अंबानी तो नहीं बन सकता है कि नहीं। खुद से ही कहते हैं। अंबानी जी को अंबानी बनने में कितने जन्म लगे थे? एक ही जन्म में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते पहुंचे नहीं वहां तक। और फिर हम पूरी जिंदगी मीटर तो सेट कर रखा है खुद ने,
अपनी औकात को सेट कर रखा है कि इससे आगे का मत सोचना, है ना। और फिर दोष किसको देते हैं? भगवान को, कि भगवान तुमने मेरे साथ अन्याय किया, मैंने पूरी जिंदगी लोगों का भला किया, फिर मेरे साथ ये अच्छा क्यों नहीं होता है, मेरे साथ जिंदगी में चमत्कार क्यों नहीं होते हैं, कब आएगी मेरी बड़ी वाली गाड़ी, कब आएगा मेरा बंगला। पर भगवान कहता है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सपना भेजा था 50 लाख का, तूने मीटर लगा रखा है, नहीं है। तो भगवान क्या कहता है, क्या कहते हैं भगवान? या आप अगर 50 लाख का सपना देख करके जाते या मर्सिडीज कार का सपना देख करके भगवान के पास जाते, तो भगवान आप नीचे कर लेते हैं कि रहने देते अगली नहीं है। भगवान हाथ नीचे कर लेते हैं कि नहीं, तेरी औकात है, 50 लाख की तो बात नहीं करते ना। तो ये किसने कर रखी है गड़बड़? अगर 50 लाख का सपना भी लेकर के जाते हैं तो भी भगवान कहते तथास्तु, और वो भी संभव हो जाता आपकी जिंदगी में। तो आप जिंदगी में वहीं तक विकास कर सकते हो जहां तक आपकी सोच जाती है। अगर आपकी सोच नहीं जा रही है ना कि मैं बनूंगा डायमंड, अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो नहीं बन पाओगे। अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है, खुद को आत्मविश्वास नहीं है, सोच भी नहीं पा रहे हो मर्सिडीज के बारे में, तो नहीं बन पाओगे। सोचना पड़ेगा, आज से मानना पड़ेगा, आज ही से धन्यवाद करना पड़ेगा रोजाना। ईश्वर भी परेशान हो जाएंगे इसको देखो कि रोज धन्यवाद करोगे, हे भगवान धन्यवाद मेरी शानदार मर्सिडीज कार के लिए, हे भगवान धन्यवाद 50 लाख रुपए मंथली इनकम के लिए, हे भगवान धन्यवाद आरसी मर्सिडीज मेरे जीवन में लाने के लिए। करके देखो, अच्छा इसमें कोई पैसा लगा? नो। कोई चार्ज है? नो। बड़ा सोचने पर टैक्स है कोई ना कोई, है ना। तो फिर 5 लाख का क्यों सोच रहे, 50 लाख का क्यों नहीं सोच रहे? कोई तो टैक्स होगा, कोई पेनल्टी होगी, कोई तो डर होगा, मार जाएंगे, क्या है, क्या खतरा है बड़ा सोचने में? कोई खतरा है? नो। किसी प्रकार की कोई रिस्क? नो। कोई जिंदगी में कोई टैक्स नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई पैसा नहीं लगा, कोई कॉस्टिंग आती है, कॉस्टिंग आती है। तो फिर आज से 5 लाख की सोचेंगे या 50 लाख की? 50 करोड़। ये बात। तो इस मीटर को क्या करना होगा? हटाना होगा। क्या करें इस मीटर का? हटाना हो। तोड़ना? यस। तो मीटर को तोड़ना पड़ेगा, अपना मीटर हटा देना। आपके कोई मीटर भगवान ने फिट करके नहीं भेजा है, आपकी सोच ने ही आपको रोक रखा है बहुत आगे जाने से। इसलिए अपने दिमाग के मीटर को तोड़ फेंकें और अपने लिए कल्पना करें कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या? कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अगर इस धरती पर किसी एक भी व्यक्ति ने कोई सफलता हासिल की है तो मैं भी कर सकता हूँ। यस। करेंगे अपने आप में यकीन? यस। काम करते छोटी सी प्रैक्टिस, एक बार सारे साथी खड़े हो जाएं और किसी व्यक्ति की तरफ अपना पोज बनाएं और मेरे साथ रिपीट करें कि मैं भी कामयाब, 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 मैं भी कामयाब। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपसे ये करवा सके। क्योंकि 22 साल तक मैं सोचता था कि मैं आरसीएम नहीं कर सकता, तो मेरा बाप भी मुझसे आरसीएम नहीं करवा पाया। अब सोचो, ब्रह्मास्त्र जिसके पास हो वो भी असरदार नहीं था। इसी सर से बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई है क्या? उस ब्रह्मास्त्र को भी फेल कर दिया यार इस एक छोटी सी सोच ने कि मैं ये नहीं कर सकता। इतना अफसोस होता है अपने आप पर कि 22 साल तक इस घटिया सी सोच के कारण अपने आप को इतना पीछे रखा कि मैं ये नहीं कर सकता। जिस दिन से मैंने ये सोचना चालू किया कि मुझे ये करना है, उस दिन से मैं आपके सामने खड़ा। आपका दिमाग है ना सर, ये कंप्यूटर की तरह काम करता है। गूगल कितने लोगों ने चलाया? गूगल सब चला,
गूगल पे क्या होता है, कुछ भी लिखो तो जवाब आता है वहां से। Yes, कुछ भी लिखते हैं तो गूगल बता देता है। Yes, yes. दुनिया में कुछ भी जानना हो कौन बता देता है? गूगल। पर नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपका दिमाग और गूगल सेम चीज है। गूगल पे आप सवाल लिखना घर में जाकर के कि कॉफी पीने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या लिखोगे? 20 लाख जवाब बताएगा आपको। कितने? 20 लाख। कि कॉफी पीने से एनर्जी आती है, कॉफी पीने से स्किन ग्लो करती है, कॉफी पीने से आपकी आयु लंबी हो जाती है, कॉफी पीने से बाल काले हो जाते हैं, सब कुछ बताएगा, है ना? और फिर एक काम करना, वापस सवाल को चेंज करके डालना कि कॉफी पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं। फिर गूगल 20 लाख ऑप्शन बताएगा और फिर वो बताएगा कि कॉफी पीने से आपको अनिद्रा रोग हो जाता है, आपकी नींद उड़ जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैफीन हाई मात्रा में होता है जिससे आपको नशा हो सकता है, और ऐसी कई सारी चीजें। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो आप सोचते हो उसके लिए आपको ये रास्ता दिखा देता है। क्या करता है? जो आप सोचते हो उसको सही प्रूव कर देता है। ये क्या भैया, तुम्हारा नुकसान है, ये नुकसान, तुम्हारा फायदे हैं, ये फायदे हैं। सेम दिमाग भी इसी तरह से काम करता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये रोज बताएगा तेरे को बोलना ही नहीं आता है, तेरे पास तो कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो दुनिया में किसी को जानता ही नहीं है, तो कैसे करेगी, घर से बाहर नहीं जा सकती है, प्लान दिखाना तेरे को आता ही नहीं है, स्टेज पर तो तुम बोल ही नहीं सकते, है ना? और जैसे ही सवाल चेंज करते हैं ना, मैंने किया, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ अपनी जिंदगी का, मैंने सवाल चेंज किया, उस दिन से मेरा दिमाग मुझे वो क्या कहता है, यार ये तो बहुत आसानी से कर सकता है, इसको करना ही क्या है, अच्छी अच्छी बातें तो करनी है, प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को बताना है, लोगों को थोड़ी नॉलेज देनी है, उनकी जिंदगी बेहतर बनानी है। जो तेरे को नहीं आता है वो तो किसी किताब में से पढ़ लेगा, वो तो यूट्यूब से देख लेगा, वो तो किसी सर से सीख लेगा, खान सर से सीख लेगा। अरे दुनिया सीखने के लिए भरी पड़ी है, आप हिम्मत तो करो, आप एक कदम बढ़ाओ, ईश्वर हाथ बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा है आपको। ये आवाज आती है, एक बार चेक कर लेते हैं। हेलो, अब आप पहले आज भी याद है, वीसी छावड़ा जी आते थे उस समय मीटिंग करने हरियाणा में, और कुछ ऐसी बातें वो बोलते थे कि शायद उस समय उन बातों पे विश्वास करना, मगर हमें नहीं लगता था कि ऐसा जिंदगी में कभी होगा। वो जो बातें बोलते थे, कुछ बातें मैं उनकी बता रहा हूँ आपको। वो बोलते थे कि आने वाले समय में आप लोगों के घरों के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी। अब आप थोड़ा सा इसको सोचने की बात है, एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो साइकिल चलाता है, साइकिल के ऊपर बिजनेस करता है, और उसको अगर बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे बाइक खड़ी होगी तो उसको विश्वास हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी तो उसको विश्वास नहीं होगा। तो हमें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। वीसी छावड़ा जी बोलते थे कि आने वाले समय में आप करोड़ों रुपए के घरों में रहोगे, करोड़ों के घरों में रहोगे। हमें लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 करोड़ का घर है हमारा, करोड़ों का घर कैसा होगा। लेकिन आज कई बार ऐसा लगता है कि जो वीसी छावड़ा जी बोलते थे 22 साल पहले, 21 साल पहले, 20 साल पहले, वो बहुत कम बोलते थे। वो बोलते थे 3 गाड़ियां खड़ी होंगी, और हमें लगता था ऐसा कभी होगा नहीं। हुआ, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी आई। वो बोलते थे करोड़ों के घरों में रहोगे। वो सब करोड़ों घर में आज रह रहे हैं, और जो उन्होंने बताया वो सारी चीजें हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें। तालियां हो जाए, कोई अवतार को सेट करके रखता है, तो वो इतना ही यकीन होता था, यकीन नहीं होता था, टिके रहे। क्या किया इन्होंने? लंबे समय तक छोटे छोटे प्रयास लंबे समय तक किए जाए तो बहुत बड़े परिणाम आते हैं। 22 साल से टिके हुए हैं। आपको 2 साल में सफलता चाहिए, 2 साल 3 साल में हैरान होकर छोड़ दिया। फ्यूचर कहाँ जा रहा है? ये इन्होंने शुरुआत जब की थी तो ये जादूगर के यहाँ असिस्टेंट
असिस्टेंट की नौकरी करते थे। क्या करते थे? क्या करते थे? साला जादूगर का असिस्टेंट साइकिल पे आया था इस सिस्टम में। आज 5-5 गाड़ियां हैं, 5वीं गाड़ी मर्सिडीज लेकर के आया है। जिस मकान में ये बैठा है इसकी कीमत 8 करोड़ रुपए की। कितने साल टिकने का इनाम है ये? 22 साल। क्या आप जो कर रहे हो वो जिंदगी आंख बंद करके देखना 22 साल में आपको यहाँ पहुंचा रही है क्या? और वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी भी दे रही है क्या? दे सकती है क्या? है ना? तो छोटे छोटे प्रयास लंबे समय तक किए जाए तो बेहतर और बड़े परिणाम लाते हैं। मेरा फेवरेट है ये टॉपिक क्योंकि लोगों को बात आसानी से समझ में आती है। क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? गन्ने का जूस निकल रहा है। गन्ने का रस निकालने की मशीन। अब दुनिया में कोई ऐसी टेक्निक मौजूद है क्या कि इधर से गन्ना डालें और उधर से अनार का रस निकल जाए? इतनी साइंस ने उन्नति कर ली, कुछ तो होगा ही। है मैडम? है क्या? नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि इधर से गन्ना डाले उधर से अनार का रस निकल जाए। अच्छा, अनार का नहीं तो मौसमी का? नो। मौसमी का नहीं तो पाइनएप्पल का? नो। मतलब आपको ये चीज एकदम श्योर है कि गन्ना डालेंगे तो गन्ने का ही रस निकलेगा। बस आपकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है दोस्तों। अगर आपको जिंदगी का आउटपुट कुछ नया चाहिए, आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहिए, तो जो आप कर रहे हो ना उसको बदलो, है ना? क्योंकि अगर कल जो कर रहे थे वही आज करोगे तो कल जो मिल रहा था वही आज मिलेगा। तो जिंदगी का अगर आउटपुट चेंज करना है तो क्या बदलना पड़ेगा? क्या बदलना पड़ेगा? आउटपुट चेंज करना है तो क्या बदलना पड़ेगा? क्या बदलना पड़ेगा? बात समझ आ रही है? यस। बात समझ में आ रही है ना? यस। सब जोर से बोलो यार कि जिंदगी बदलनी है। यस। अगर आउटपुट बदलना है तो क्या बदलना पड़ेगा? इनपुट। क्या बदलना पड़ेगा? देखो अभी बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे, करोड़ों रुपए कमाने के लिए कैसे तैयार करोगे अपने आप को? है आज इस प्रोग्राम के बाद दोनों में से किसी एक आइटम की व्यवस्था आपके लिए की जाएगी, तो दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे आप? समोसे नहीं, समोसा या करेले का जूस। करेले का जूस बेनिफिट। ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया में किसी को भी पूछा जाए, है ना? करो नहीं, क्यों पसंद करे वो करेले। काजू की ज्यादा फायदेमंद क्या है? करेला। अच्छा, सेहत के लिए नुकसानदायक क्या है? आपको सारी चीज सही से पता है फिर भी ऑप्शन गलत चूज करते हो। आपको कई बार सही बातों का पता होते हुए भी ऑप्शन गलत चूज करते हैं, है ना? अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो खेलना और पढ़ना दोनों में से किसे चूज करोगे? पढ़ना। और हम लोग टीवी देखने को चूज कर लेते हैं, करते हैं ना, है ना? करते हैं। यही होता है। मीटिंग में आने से जिंदगी में कुछ नया सीखा जा सकता है ना? और घर पे आराम से बैठ करके टीवी पर न्यूज देखी जा सकती है कि विधानसभा इलेक्शन में क्या होने वाला है ना? तो चुनाव किसका करते लोग? मैंने देखा है टीवी के सामने घंटों बैठे रहते लोग। तो सही बातों का चुनाव करना है। और सबसे गजब की बात मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ कि सेहत को फायदा क्या पहुंचाना है? करेला जूस। तो हर कड़वी चीज आपकी सेहत को फायदा पहुंचाती है, पर कड़वाहट को जिंदगी में हमने स्वाद ही नहीं बनाया। हमारे को स्वादिष्ट चीजें चाहिए। क्या चीजें चाहिए? स्वादिष्ट चीजें। हमें चाहिए मनोरंजन, जिससे भी मन को दुख होना वो काम हमें नहीं करना है, और फायदा वही पहुंचाएगा जिससे मन को थोड़ा सा कष्ट होगा। मन को कष्ट होगा सुबह जल्दी उठने में, क्या होगा सर? मन को कष्ट होगा सुबह उठने में, मन को कष्ट होगा कसरत करने में, मन को कष्ट होगा पढ़ाई करने में, मन को कष्ट होगा कोई किताब खोल के पढ़ने में, मन को कष्ट होगा
यूट्यूब पर कोई वीडियो देखकर भी कुछ सीखने में, पर मन को मजा आएगा पिक्चर देखने में, मन को मजा आएगा गाने सुनने में, मन को मजा आएगा घूमने फिरने में, दोस्तों के साथ गप्पे मारने में। तो इस मन को मारो सबसे पहले। क्या करना है? मन को मन को मारना। बहुत हो गया मनोरंजन, अब करना है मनोरंजन। अगले 5 साल अगर आपने इस मन को समझा दिया कि बेटा खूब मौज शौक करेंगे, तो 5 साल बाद पूरी जिंदगी मैंने तेरी सुनी, 5 साल की मेरी सुनी, कि पूरी जिंदगी में तेरी सुनता आया, अगले 5 साल तो मेरी सुन ले बस। फिर कहानी ये बन आप इसको पागल बनाओगे। आपको कैसे पागल बनाता है पता आपको? 8 बजे का, जैसे आपने 6 बजे का अलार्म लगा और कहेगा 10 मिनट और सो क्या करते है ना, तो फिर आप 10 मिनट आगे का कर देते हो। फिर आपको कहेगा मन किया 10-15 मिनट और सही है, क्या फर्क पड़ रहा है, अभी तो सूरज ही नहीं उठा, कहाँ जा रहा है। फिर आधे घंटे बाद फिर आपको कहेगा अरे यार बैठने दे, फिर कहेगा आप तो धूप आगे चल, कल से शुरू कर देना, है ना। क्या करेगा मन? आप इसको बात करो, ये कहेगा जब बहुत देर होगी किताब पढ़ते पढ़ते घूमने चलते हैं, बस आगे के 4 पन्ने और पढ़ लेते फिर चलेंगे। फिर ये कहेगा कि यार अब तो हो गए 4 पन्ने, अब तो चल, अब यार 4 हो ही गए, फिर इस किताब को फिनिश ही कर लेते हैं, फिर चलेंगे। फिर जैसे ये कहेगा तो इसको टेक्निक सीखनी पड़ेगी, मन को पागल बनाना पड़ेगा, कड़वाहट को जिंदगी में स्वाद बनाना पड़ेगा। आपको जिसमें आराम मिलता है जो जिंदगी में, उससे अपने आप को डिस्कम्फर्ट जोन में आपको डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन को छोड़ करके आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में ये लाइन आप जीवन में उतार लें, है ना। और इसको एक तराजू में रखने मेरे कहने से कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर सक्सेस। आपकी सफलता से ज्यादा इस दुनिया में कोई महत्वपूर्ण चीज है ही नहीं। अब तराजू को क्या करना है? तराजू में मैंने एक वाक्य रख दिया। क्या वाक्य रख दिया? कि मेरी सफलता से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है ना। एक बार इस लाइन को भी दोहराते हैं एक बार, मेरी सफलता से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी सफलता से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपनी सफलता क्या है? अब उस तराजू ने क्या करा? एक साइड आपने रख दिया कि मेरी सफलता, दूसरी साइड आपने रख दिया कि मेरी बहन की बेटी की शादी। क्या रखा? बहन की शादी, बेटी की शादी, बेटे की शादी, दोस्त का बर्थडे पार्टी, पिक्चर देखना, घूमने जाना। आपको जो भी जिंदगी में काम आता है उस तराजू में उसके साथ रख दो, जो लगा बाकी में कर दो। आपको लगता है कि ये पिक्चर देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी सफलता से, तो पिक्चर देखो। आपको लगता है कि यार शादी में जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी सफलता से, तो आप वो करो। पिछले 8 महीनों से मैं किसी शादी में नहीं गया, किसी बर्थडे पे नहीं गया, किसी एनिवर्सरी से नहीं गया, क्योंकि बात समझ आ गई और 22 साल का पछतावा एक साथ है। और कसम से एक भी व्यक्ति ने अपनी शादी कैंसिल नहीं करी इस वजह से कि यार अभिषेक की आती है शादी क्यों? इस गलत में तो मन करना कि मैं नहीं आऊंगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, है ना। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आज हो सकता है वो नाराज हो, आज हो सकता है कि वो नाराज हो, पर कल आप जब सफल हो जाओगे तो वो ही आपकी बहन कहेगी कि यार ये मेरी बहन, मैं तो बचपन से जानती थी ये जिंदगी में बड़े होकर कुछ चमत्कार है। तो आपकी सफलता से ज्यादा इम्पोर्टेंट नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर सक्सेस। आपकी सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ ही नहीं है। तो मन का तराजू बना लेंगे। यस, पक्की बात। यस। अच्छा, लोग ऐसा मैंने देखा है आरसीएम में, कोई 500 की कमा रहा है, कोई 5000 की कमा रहा है, कोई 50,000 की कमा रहा है। 500-5000 की कैटेगरी को तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि शुरुआत में तो इतना ही आता है। पर मैंने कुछ लोगों को देखा 50,000 और लाख रुपए के बीच में घूम रहे हैं। पता है क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है?
₹8-9 की इनकम पे ही झूल रहे हैं। फिर कह रहे हैं सर मैं तो हो नहीं रहा, चल नहीं रहा।